हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि वृत्तों जो परवलय 75x² 64 5/-3 को बिंदु 8/5 6/5 पर तथा y अक्ष को स्पर्श करते हैं के व्यासों का योग हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि एक परवलय है 75x² इक्वल टू में 64 5/-3 को बिंदु किस बिंदु पे ये टच कर रहे हैं सर्कल 8/5 6/5 पर तथा y अक्ष को भी स्पर्श करते हैं, तो उनके व्यासों का योग बताने कितना आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमें बोला है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि यदि ये टच को बिंदु पर तथा y अक्ष को स्पर्श करते हैं। अब y अक्ष को स्पर्श करते हैं मतलब कुछ इस तरीके से होंगे सर्कल जो y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब इसका जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x पॉइंट 0 हो जाएगा y अक्ष को यदि टच कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि हमें बोला गया है कि को बिंदु 8/5 और 6/5 पर और y अक्ष को स्पर्श करते हैं, मतलब सिर्फ स्पर्श कर रहे हैं उस पॉइंट पे। तो स्पर्श कर रहे हैं इसका मतलब हम बोलेंगे कि इससे स्पर्श करके जाने वाली जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, x इंटू x1। सबसे पहले तो इसे एडजस्ट कर लें हम, तो ये कितना आ जाएगा, x² इक्वल टू में 64 में 75 5/-3। 5 कॉमन निकालना है तो x² इक्वल टू में 64 में 75 5 कॉमन निकाल लें हम, तो अंदर आ जाएगा 5 - 3/5। अब ये करेक्ट है, इसे चाहे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 से 1 टाइम और 5 से 2 टाइम। एक मिनट 5 से कितना, 15 टाइम। ठीक, देखिए 5 से 1 टाइम, फिर बचेगा 2 हो जाएगा 25, तो 5 टाइम। तो अब x² इक्वल टू में कितना आ गया है, 64 में 15, और ये y - 3/5। कंपैरिजन करें तो स्मॉल x को कैपिटल X लिख सकते हैं और y - 3/5 को कैपिटल Y लिखा जा सकता है, तो ये आ जाएगा कैपिटल x² इक्वल टू में 64 15 y - 3/5। ठीक है, तो अब यदि हम सॉल्व करें इसे, तो y - 3/5 है ये वैल्यू। तो अब हम एक काम करते हैं, हमें बोला है कि यदि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, x² इक्वल टू में 4ay के लिए क्या होती है, x इंटू x1। ठीक है, इक्वल टू में 2ay माइनस का y1। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद होगा टेंजेंट की जो इक्वेशन है, यदि टेंजेंट किस पॉइंट से होके जा रही है, 8/5 6/5 से होके जा रही है। ठीक है, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन हमने लिखी है, ये प्लस में होता है। और एक चीज, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको ये पता है ना तो आप डायरेक्टली x² को x इंटू x1 से चेंज कर दो, 65/15 का एज इट इज रहने दो। y को हम चेंज कर देंगे किससे, y को चेंज कर देंगे हम, मतलब y - 3/5 तो है ही ऑलरेडी, तो y को कर देंगे y प्लस y1/2 से। ठीक है, और माइनस का 3/5 है तो 3/5, ये सॉल्व हो जाएगा। तो x इंटू x1 क्या है, किसके लिए दिख रहा है, 8/5 के लिए, 8/5 x1 इक्वल टू में 65/15। फिर y प्लस का y1 कितना है, 6/5 है, अपॉन में 2 माइनस का 3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करें हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो देख लेते हैं। 5 से ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ अंदर तो ये आ जाएगा 24x1 इक्वल टू में 65 बाहर ही रहने देते हैं, एलसीएम लेंगे अंदर वाली चीज का, तो ये आ जाएगा पहले तो 5/5 प्लस 6/10 माइनस का 3/5, इसे लेते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं 10 का,
तो ये आ जाएगा 5/+6 माइनस का 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 से ये 2 टाइम कैंसिल, और देखें तो ये आ जाएगा 24x1 और ये है 65। ठीक है, तो इसके आगे हम लिखते हैं कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 24x1 इक्वल टू में 65/2। ठीक है, ये कितना है, 65/2। y का y है, तो चाहे तो देखिए, ये 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होता ना 6 ही आता, 5 का नीचे मल्टीप्लाई हो गया, 5 बाय प्लस का 6 आता, तो 2 से 2 6 6 से 6 कैंसिल, 5/10 आता, तो एक स्टेप बाद काटते से 1/2 आ जाता। तो ये 1/2 मतलब y/2 65 × y/2 इस तरीके से है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखें हम, तो 605 तो कैंसिल आउट होगा नहीं, ये कितना था, 64 था ना, 1 सेकेंड, 64 था, 65 नहीं लिखना है, ऐसा 64 लिखना है, ये 64, ये 64 है, तो 2 से 3 टाइम और 2 से 2 टाइम, इससे भी करें तो 3 टाइम 4 टाइम, तो ये जाएगा 3x1, तो x1 की वैल्यू रखी ना हमने, x तो एज इट इज रहेगा, x तो एज इट इज रहेगा, x तो एज इट इज रहेगा, 3x माइनस का 4y इक्वल टू में 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, जो कि 8/5 6/5 से होके जाती है। और अब ये टेंजेंट हो गई, तो अब हम फैमिली ऑफ सर्कल बता सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल मतलब कैसे होगी वो, तो सर्कल की इक्वेशन जो कि किस पॉइंट से होके जाती है, 8/5 6/5 से। ठीक है, तो अब हमें बोला गया है कि परवलय को बिंदु पर तथा वक्ष को स्पर्श करते हैं तो व्यास व्यासों के योग हैं हमें बताना है। ठीक है, तो अब आगे देखें हम, तो फैमिली ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हमें एक पॉइंट पता है, 8/5 6/5। ठीक है, तो एक्स वाई यदि हम सेंटर मानना है तो ये कैसे होगा, एक्स माइनस का 8/5 होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का 6/5 होल स्क्वायर। ठीक है, और लेमडा 3x माइनस का 4y इक्वल टू में 0। ये आ जाएगी इक्वेशन, जो कि 8/5 6/5 से टच करते हुए जा रही है। उसके लिए फैमिली ऑफ सर्कल ये हो जाएगा। अब ठीक है, एक्स वाई टच करते हुए जा रहे हैं मतलब। ठीक है, अब हमें पता है कि एच के सेंटर होते हैं इसके, तो एच के हमने 8/5 6/5 और रिलेट कर दिया सर्कल ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल से इसे। तो अब हम इसको सॉल्व करें आगे, तो एक्स स्क्वायर फिर 8 स्क्वायर मतलब 64/25 प्लस का 2 मतलब माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 16/5 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर 36/25 माइनस का 12/5 वाई। ठीक है, फिर प्लस का 3 लैम्डा एक्स और माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू में 0 आ जाए। ये 3x माइनस वाई होगा ना, ये y होगा, तो 4y का y लैम्डा इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा ये। ओके, अब हम इसको सॉल्व करें आगे, तो सबको सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर को एक तरफ माइनस, फिर एक्स वाले टर्म को करते हैं। तो एक्स वाले टर्म क्या है, ये एक्स वाली टर्म है और एक और एक्स वाली टर्म ये है। तो यदि हम एक्स कॉमन निकालें तो 3 लैम्डा माइनस 16/5 आ जाएगा। 3 लैम्डा एक्स कॉमन निकले तो 3 लैम्डा माइनस का 16/25 आ जाएगा। 16/5 25 ही होगा ना, हाँ 16/5 होगा, करेक्ट, 16/5, ये नहीं। फिर y वाली टर्म को कॉमन निकालें हम, तो
वाई वाली टर्म को कॉमन निकालना है, वाई वाली टर्म एक ये है और वाई वाली टर्म एक ये। तो माइनस चाहे तो माइनस भी कॉमन निकाला जा सकता है, बाकी नहीं निकालना है तो अंदर भी रख सकते हैं हम कि वाई आ गया ये माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 12/5। ठीक है, फिर कांस्टेंट वाली टर्म। अब कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी है? कांस्टेंट वाली टर्म है 36/25, 64/25। तो ऐड करेंगे तो 100/25, मतलब 25 से 4 टाइम चला जाएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यदि ये y एक्सिस को टच करे, ये फैमिली ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन है, सर्कल की जो इक्वेशन है, y एक्सिस को टच करे तो क्या होता है, एफ स्क्वायर इक्वल टू में सी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो एफ स्क्वायर सी के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, एफ स्क्वायर मतलब 2FY, ये वाली टर्म है। तो एफ कितना आ जाएगा हमारा, 4 लैम्डा प्लस का 12/5 करें हम, एफ का स्क्वायर है ना तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, इसके अपॉन में 2 आता तो इसके अपॉन में 2 लिख दिया। ठीक, इसका स्क्वायर इक्वल टू में सी, सी कितना है 4, ये कांस्टेंट जो है, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस का 12/5 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू में 4। ठीक है, तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरा ऑप्शन नहीं है तो 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 का स्क्वायर 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 144/25 फिर 2, तो 24 × 4 या 8 12 मल्टीप्लाई 8, 96 होगा ना। ठीक है, और अपॉन में 5 लैम्डा इक्वल टू में 16 हो जाएगा। ये सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 16 लैम्डा का स्क्वायर प्लस का 96/5 लैम्डा और प्लस का 144/25 माइनस का 16 इक्वल टू में 0। चाहे तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है, यहाँ पर 8 है, ये भी 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, ये भी 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो 8 से कैंसिल आउट कर देते, तो ये 2 16 से भी हो जाएगा क्या? हाँ, 16 से भी तो हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर बचेगा यहाँ पे बचेगा 16 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा 9 टाइम और ये आ जाएगा 1 टाइम इक्वल टू में 0। ठीक, अब सॉल्व करते हैं आगे। तो ये है लैम्डा स्क्वायर प्लस का 6 लैम्डा प्लस का 9। अच्छा, तो एलसीएम ही ले लेते हैं यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 25, 25 को उस तरफ मल्टीप्लाई करें तो 0, 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 30 लैम्डा प्लस का 9 माइनस का 25 इक्वल टू में 0। हो जाएगा 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 30 लैम्डा माइनस का 16 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब स्प्लिट करें तो 25 लैम्डा स्क्वायर ये कितने में स्प्लिट हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 30 लाना है हमें, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 नहीं आया, तो 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 नहीं, 30 तो ऐसा समझ नहीं आया। 4 पंचे 20 दूनी 40, हाँ ऐसे में जाएगा। तो 40 लैम्डा माइनस का 10 लैम्डा माइनस का 16 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5, तो 5 लैम्डा स्क्वायर बचे 5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा बचेगा यहाँ पे और प्लस का 8 बचेगा माइनस का 2, यदि कॉमन निकले तो 5 लैम्डा प्लस का 8 बचेगा इक्वल टू में 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, -का 8/5, और यहाँ से कितनी आ गई लैम्डा की वैल्यू, 2/5।
ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू -8/5 और 2/5। तो अब हम कंसीडर कौन सी करेंगे, 2/5। तो प्लस का 2/5 कंसीडर करें तो हमारा क्या बताना है हमें, लेमडा की वैल्यू तो आ गई, अब आर की वैल्यू बतानी है। तो क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। तो लेमडा यदि हमारा 2/5, लेमडा की वैल्यू कितनी है, यदि 2/5 लेते हैं या ये भी लेते हैं, तो क्या क्या वैल्यू आ सकती है वो देखते हैं। लेमडा के टर्म में कुछ आया था हमारे पास रिलेशन, तो देख लेते हैं। तो अब लेमडा की वैल्यू एक एक करके रखते हैं और हम रेडियस की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या बताना है, व्यासों का योग। तो R1 मतलब जितने रेडियस निकलेंगी उतने ही हमारे डायमीटर निकल जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उन्हीं का सम बताना है हमें। तो हम हमें ये गिवन है, लेमडा की वैल्यू -8/5 है। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ से बनेगी सर्कल की, ठीक है। तो यदि -8/5, तो देखते हैं क्या आएगा, x² + y² प्लस का x, लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं माइनस का 8/5, तो यह जाएगा 24/5 माइनस का 16/5 x प्लस का माइनस का 4 है। तो हमने क्या लिखा है, माइनस का 8/5 लिखा है। तो इसको ले लेते हैं पहले, तो यह जाएगा 32/5 माइनस का 12/5 प्लस का 4 इक्वल टू में 0। सॉल्व करते हैं तो x² प्लस का y² प्लस का माइनस का ये ऐड करें तो यह जाएगा 40, 20 × 10 = 30 और 10 × 40/5। तो 5 से कितने टाइम, 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 8x आ गया। इसे ऐड करेंगे तो ये 2 2 4 8 को कर रहे थे हम यहाँ पे, ये 12 हो जाएगा, 2 और 2 4, 3 और 1 4 अपॉन में 5 y, y को और लिख लेंगे प्लस का 4 इक्वल टू में 0। इसको कंपैरिजन करें हम, g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2g इक्वल टू में माइनस का 8 है, g की वैल्यू माइनस का 4, 2f की वैल्यू माइनस का 44y 5 है, या f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 22y 5, c की वैल्यू 4 है। कैसे निकलता है r निकल जाता है g का स्क्वायर 16 प्लस f का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 4। तो 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस का 8 और 484 25, 25 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा, 200, 200 ऐड करेंगे तो 684 अपॉन में 25। तो 684 किसी का स्क्वायर होता है, तो देख लेते हैं, ये तो स्क्वायर होता नहीं किसी का, हमने -8/5 रखा था, तो ये वैल्यू तो प्लस की हो जाती फिर, तो ये वैल्यू प्लस की, तो माइनस करेंगे तो 32 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 20, 20 अपॉन 5, तो 4 4 आया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, कुछ डाल लेते हैं, ये आ जाएगी वैल्यू प्लस का या माइनस का, प्लस का आएगा, प्लस का 4, ये 20 हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। तो -4 + 4 आ गया तो 16, और ये भी 16 होगा फिर, तो सुधारते हैं, ये 16 और माइनस का 4, 32, 32 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका, यहाँ से 4 ही आया है, यहाँ से कितना आया, 4, 5 4 आया तो 2, f की वैल्यू कितनी, 4, तो f की वैल्यू 2, ये 4 आया था, 2f इक्वल टू 4, तो f की वैल्यू 2, मतलब ये 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल 16, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये याद रखना है, r की वैल्यू 4 आई है, कब,
जब हमने एक्स कितना लैम्डा की वैल्यू कितनी रखी थी, माइनस का 8/5, तो आर की वैल्यू कितनी आई है 4। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, हाँ, लैम्डा की वैल्यू हम रख लेते हैं जो आई थी हमारी अभी। इसी तरीके से आप यदि सॉल्व करो लैम्डा की वैल्यू 2/5 रख के, तो 2/5 रखेंगे आप तो आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, सिमिलरली आर की वैल्यू निकल जाएगी 1, यदि आप लैम्डा की वैल्यू कितनी रखते हैं 2/5 तो। ठीक है, अब हमें इनके डायमीटर का सम बताना है, तो डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, d इक्वल टू में 2r होता है, इसका मतलब इसका डायमीटर आ जाएगा 8 और इसका डायमीटर आ जाएगा 2, दोनों का सम करें तो आ जाएगा 10, दोनों को प्लस कर दें तो हमें यही बताना था, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कितना है 10। आई होप आपको समझ में आया होगा, योर करेक्ट आंसर इज 10। तो व्यासों का योग हम आंसर कितना कर देंगे 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आंसर 10। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू, करेक्ट आंसर